नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेस स्टडी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो हमारे देखे होंगे तो उसमें हमने बहुत से ऐसे टर्म बताएं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी प्रकार हम आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और कुछ ऐसे टर्म लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, बट करना होता है तो यार समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो कुछ उस तरह के क्वेश्चन को भी हम क्या किए हैं, अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा परफेक्ट नंबर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और सम इम्पॉर्टेंट टर्म। तो इसमें जो आपको ये चीज़ें यही आपको क्या करना है, इसी में हम आपको कुछ आज ऐसे ट्रिक बताएंगे और कुछ ऐसे टर्म्स सिखाएंगे कि जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो जैसे कि देखो, अगर हम कोई हमारे पास नंबर हो, अगर उस नंबर का हम फैक्टर बनाएं, फैक्टर दो तरीके से होता है। अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर में, तो परफेक्ट नंबर में फैक्टर दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा प्रॉपर फैक्टर, एक होता है प्रॉपर फैक्टर और एक होता है हमारा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर। तो प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक नंबर ले लें 6 और अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर हमें मिल जाएगा 1, 2 और 3। ये देखो 1, 2, 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। और टोटल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर ये हम 6 ले लें तो 1, 2, 3 और इसमें 6 को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो अगर हम उस नंबर को छोड़कर फैक्टर को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर, और अगर हम जो नंबर निकालते हैं उस नंबर को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है टोटल फैक्टर। अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर का। तो परफेक्ट नंबर होता क्या है दोस्तों, सम ऑफ ऑल फैक्टर। मतलब कि अगर हम सभी फैक्टर को क्या कर दे, सम कर दे। सिंपल से छोड़िए, इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं, एकदम सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि अगर जिस संख्या का हम फैक्टर करें, प्रॉपर फैक्टर, जिस संख्या का हम प्रॉपर फैक्टर करें उसका योग दिए गए संख्या के बराबर हो जाए, संख्या के बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। अब जैसे हम ये जो 6 लिए हैं, समझना यहाँ से, जैसे हमने 6 लिया है, 6 का हमने फैक्टर बनाया है 1, 2 और 3, प्रॉपर फैक्टर यही बनाया है। और अगर हम इसको सम कर दें 1 + 2 + 3, ये देखेंगे 6 आएगा। तो यही हमारा होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है कि जिस संख्या का हम प्रॉपर फैक्टर बना रहे हैं, उस प्रॉपर फैक्टर को अगर हम जोड़ दें तो वह संख्या हमें फिर से मिल जाए। जैसे हमने संख्या 6 लिया, 6 को अगर हम क्या कर देते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं तो 1, 2 और 3 आता है, और 1, 2, 3 को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा फिर से हमें 6 मिल जाता है। तो इसका मतलब 6 हमारा क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है।
तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जिस संख्या को हम प्रॉपर फैक्टर करते हैं और फिर उसका योग दिए गए संख्या के बराबर हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी एक अंकों की सबसे छोटी प्रॉपर संख्या क्या होती है, अरे परफेक्ट नंबर क्या होता है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन कि 1 डिजिट परफेक्ट 1 डिजिट परफेक्ट नंबर, मतलब एक डिजिट का परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक डिजिट का जो परफेक्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। 1 डिजिट का जो परफेक्ट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, 6 होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि 2 डिजिट परफेक्ट नंबर, तो अगर आपसे पूछ दे कि 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर क्या होता है तो क्या हो जाएगा हमारा 28, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपसे पूछ देगा 3 डिजिट का 3 डिजिट परफेक्ट नंबर, अगर आपसे पूछ दे कि 3 अंकों की एक परफेक्ट संख्या क्या होती है तो वो हमारा हो जाएगा 496, 496। इसी तरह दोस्तों अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि क्या हो जाएगा 4 डिजिट परफेक्ट नंबर, अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि 4 अंकों की परफेक्ट संख्या क्या होगी तो वो हमारा होता है 8126, 28 होता है ना, 8128 कितना होता है 8128, ये हमारा होता है 4 अंकों के परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा पूछ देता है डेफिनेशन पर कि परफेक्ट नंबर के 1 अंकों की परफेक्ट संख्या क्या होती है, 2 अंकों की परफेक्ट संख्या क्या होती है, 3 अंकों की क्या होती है, 4 अंकों की, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखना परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जिन संख्या का हम प्रॉपर फैक्टर बनाते हैं और जोड़ने के बाद वही संख्या में मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। और एक क्या होता है, एक होता है प्रॉपर फैक्टर, एक होता है टोटल फैक्टर। अगर हम ये जो संख्या का फैक्टर करते हैं उसको अगर उसमें नहीं शामिल करते हैं तो प्रॉपर होता है, अगर हम उस संख्या को भी इसमें शामिल करते हैं तो टोटल फैक्टर। तो हमें प्रॉपर फैक्टर को इसमें लेकर चलना है। बाकी ये आप ध्यान रखिएगा, 1 डिजिट का प्रॉपर नंबर 6, 2 डिजिट का 28, 3 डिजिट का 496 और 4 डिजिट का 8128, सिंपल से 8128 4 डिजिट का। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। अब हम चलते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो हमारा दूसरा टर्म है प्लेस वैल्यू, और उसी में साथ में है हम सीख लेंगे उसके फेस वैल्यू की। अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 9, 8, 6, 7, हमने कुछ ऐसे कुछ नंबर ले लिया, और तो हम जानते हैं कि ये जो मतलब ये जो नंबर होता है एक एक सीक्वेंस में होते हैं, जिसको ए जैसे कि अगर हम पहला ले लेते हैं तो ये हमारा 1 के प्लेस पर होता है, ए 10 के प्लेस पर होता है, ये हमारा 100 के प्लेस पर होता है, और ये क्या होता है 1000 के। इसी तरह 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ चलता रहता है। तो यही उसका क्या होता है प्लेस होता है कि मतलब कौन सा नंबर, मतलब कोई अगर हम नंबर लिख देते हैं तो उसमें एक फिक्स नंबर का पूछ देगा वो किस प्लेस पर पूछ है। जैसे पूछ दे कि A8 किस प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा उसका ए प्लेस हो जाएगा 100 के। अभी जैसे पूछ देगा इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, पूछ यहाँ पे जैसे हमारा 8 है, पूछ देगा 8 का प्लेस वैल्यू पूछ देगा, तो 8 हमारा किस प्लेस पर है 100 है, तो ये हो जाएगा हमारा 800। और अगर हमें पूछ देगा इसका फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का मतलब जिसका वही नंबर हमारा सेम नंबर, जैसे 8 पूछ देगा 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो वही जिसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू। मतलब जिस संख्या का फेस होता है, मतलब जो संख्या पूछेगा वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू होता है।
तो सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम होता है इस टाइप के क्वेश्चन तो एकदम नहीं पूछते हैं। आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है प्लेस वैल्यू से वो इस तरीके से पूछता है, जैसे यहाँ पर लिख देगा 7, 8, 9 डेसिमल 0, 5, 9, 6 ये ऐसे लिख देगा। अब उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सर 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 8 का वैल्यू प्लेस वैल्यू कितना होगा, या फिर इसका पूछ देगा। तो अगर हमें जैसे सपोज कर लो हम सिंपल से चलते हैं, अगर हमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, अगर हमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 हमारे यहाँ पर है, इस इधर से हम काउंट करेंगे तो 1s 10s, तो इसको हम लिखते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1, यानी इस ऐसे भी दिया रहेगा या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखना आपको किस तरीके से मिल रहा है। और अगर हम आपको पूछ दें यहाँ से कि सर 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 डेसिमल के इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 कितना हो जाएगा 5 का, तो 5 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ पे अगर एक फेस वैल्यू 7 पूछेगा इतना है तो केवल प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो बस देख लेंगे इधर से जब डेसिमल के इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे 2 डेसिमल बाद 1 to 2 डिजिट आया है तो इसके पावर -2 लगा देंगे। तो जब प्लेस वैल्यू पूछेगा तो इस तरीके से क्या करेंगे दिखा देंगे। अगर यहीं पे आपको पूछ दे कि सर 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 यानी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछता है डेसिमल में, सिंपल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब भी एग्जाम में पूछा है जितना भी ये पेपर हम देखे हैं सब में जो हमारा क्वेश्चन था इसी फॉर्मेट में था, डेसिमल के फॉर्मेट में। और अक्सर करके डेसिमल के बाद वाला ही नंबर क्या करता है, पूछता है कि सर इसका कितना होगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब हम आते हैं जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, सम इम्पॉर्टेंस टर्म्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान, बस उसके लिए कुछ टर्म हमें क्या होना चाहिए, तरीके याद रहना चाहिए। तो आज उसी तरीकों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब एक चीज़ और देखना, हम पेपर में देखे थे तो उसमें पूछा था कि क्वेश्चन इस तरीके से था कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है। क्वेश्चन उसमें ये था कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो उसमें ऑप्शन था -1, -2, 0 और इनफाइनाइट। ऑप्शन था हमारा -1, -2, 0 और इनफाइनाइट, ये था हमारा। तो कह रहे कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है। तो आप लोग को पता है कि अगर हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो जो संख्या जितनी बड़ी होती है ऋणात्मक वाले में वो संख्या उतना ही क्या होता है, छोटा माना जाता है। तो ये देखो, और ये संख्या जो होती है 0 से भी छोटी होती है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा। तो हमेशा अगर तुम्हें तो आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है तो क्या होता है, -1 होता है, इनफाइनाइट कभी नहीं होता है। ध्यान रखना कि -1 अगर हम ऋणात्मक की तरफ इनफाइनाइट में भी जाते हैं तो हमने बोला था कि जितना बड़ा सोचेंगे वो संख्या उतनी क्या होती है, छोटी होती जाती है, उतनी ही छोटी होती जाती है, उतनी ही छोटी होती जाती है। तो इनफाइनाइट का तो यहाँ पे नाम ही नहीं लेना है, हमें पाप लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इस सिंपल से ध्यान रखना, अब हम जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो वैसा क्वेश्चन हर एग्जाम में एकदम डेफिनेटली आता है। तो आप इसको क्या करेंगे, बहुत ही इत्मीनान से और बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर लेकर आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से था हमारा कि कह रहा है कि एक टाइपिस्ट था, वह एक टाइपिस्ट से 100 तक की संख्या लिखने को कहा जाए तो वह कुल कितने अंकों को टाइप करेगा। मतलब एक टाइपराइटर है, वो एक बुक था, सपोज कर लो ऐसे हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास इस तरीके से क्या है, बुक है। तो बुक के नीचे आपको पता होगा यहाँ पे पेजेज नंबर लिखे होते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो इस तरीके से बुक था, उस बुक पर उसे क्या करना था, पेज नंबर डालना था। और पेज नंबर कहाँ से लिखना था, 1 से लेकर
100 तक। एक टाइपराइटर था, उसको 1 से लेकर 100 तक क्या करना था, पेज नंबर लिखना था। तो वह जो उसके पास टाइप करने वाली मशीन है उसमें जो बटन लगा होता है उसको कितनी बार उसको प्रेस करना पड़ेगा, कितनी बार उसको दाबना पड़ेगा। तो पहले हम सिंपल से इसको समझते हैं। देखो, अगर हमें 1 से लेकर 9 तक अगर हमें नंबर लिखना पड़े, कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक, तो हमें कोई ऐसा तो कोई भी देखोगे, अपने मोबाइल में भी देखोगे, अगर हमें 1 से 9 तक संख्या लिखना है तो 1 2 3 4 5 से सीक्वेंस हम क्या करेंगे, उसको दबाएंगे। यानी कि हमें 9 बार बटन को क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। 9 बार हमें बटन दबाना पड़ेगा 1 से 9 तक को लिखने के लिए, 9 बार लगाना। अगर हमें 11 बार लिखना है, जैसे हमें एक सपोज कर लो केवल हमें 11 लिखना है, केवल 11 लिखना है, तो कोई ऐसा बटन नहीं कि हम दाबे और 11 लिख गया, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 बार दबाना पड़ेगा, तब जाकर 11, मतलब हमें 2 डिजिट का लिखना पड़ेगा नंबर। अगर हमें नंबर को क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट के लिए नंबर लिखने के लिए हमें एक बटन को 2 बार क्या, मतलब हमें एक संख्या लिखने के लिए 2 बार बटन को क्या करना पड़ेगा। देखो बेसिक समझना, अगर हमें 1 डिजिट का नंबर लिखना है तो हमें एक बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो 2 बार बटन प्रेस करना पड़ेगा। 3 डिजिट का नंबर लिखना है तो हमें 3 बार क्या करना है, बटन को प्रेस करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन उसमें पूछा था कि एक टाइपराइटर है, उसको 1 से लेकर 100 तक के बुक को क्या करना है, टाइप करना है, तो कितनी बार बटन को प्रेस किया होगा। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। तो ये तो कंफर्म है, 1 से 9 तक हमें 9 करना होगा ना। अगर देखो, अगर हम 2 डिजिट में था तो 2 डिजिट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर 99 तक, इसके बाद तो 3 डिजिट आ जाता है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो एक देखो सिंपल से एक फार्मूला हमारा होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो ये फार्मूला जो हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, उसमें से हम सबसे छोटी संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जितना आता है उसमें +1 हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतना करने के बाद जितना आता है हम उसमें +1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमें 100 पूछ दे क्वेश्चन कि 100 से हमें 99 तक लिखने के लिए हमें कितने बार 100 से 99 तक लिखने के लिए कितनी बार करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, कितना है 99, माइनस 1 सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। अब इसके बाद हम इसमें +1 जोड़ देंगे। तो यानी कि 10 से लेकर 99 तक के अंदर 2 अंकों की कितनी संख्या हमें निकल के आ जाएगी, 10 निकालेंगे, इसमें से देखो क्या करेंगे, 10 निकालेंगे, 89 बचेगा, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 90। मतलब कि 10 से लेकर 99 तक के बीच में कुल कितने अंक हैं, 90 संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं। जैसे 10 11 12 जैसे हो गया, 10 11 12 एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। इसी तरह अगर हम 10 से लेकर 99 तक की बात करें तो उसमें 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 90। कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्या। ये सब पे के लिए लागू होगा। अगर बीच की संख्या निकालना है तो सबके लिए लागू हो जाए। 2 डिजिट का पूछे, 3 डिजिट का पूछे, 4 डिजिट का पूछे, 1000 डिजिट का पूछे, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो यानी कि इतना हो गया ना। अब ये देखो सब 2 डिजिट का है, तो हमने बोला था 2 डिजिट का यानी 2 संख्याओं वाला अगर एक नंबर है तो हमें उसको लिखने के लिए 2 बार बटन को क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। यानी हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 प्लस 1 से 9 तक हमने 9 तक ए दबाना ही पड़ेगा, यानी आ जाएगा हमारे पास 189। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, निकालेंगे कि अगर हमें क्या करना है कि बुक को टाइप करना है, समझ में ना, बुक को अगर हमें टाइप करना है, अगर हमें क्या उसमें दिया था कि अगर हमें 100 तक गिनते लिखना है तो उसमें हमें बटन को कितनी बार चापना पड़ेगा, कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 189 बार। कुछ और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से कोई अब बड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन,
एक बोल 245 ए कर रहे कह रहे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि 248 डिजिट को हमें क्या करना है, यूज करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा, चलो चेंज नहीं, पहले उसी टाइप का एक बार फिर क्वेश्चन लेते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन पे हम दो क्वेश्चन लगाए, मतलब एक तरीके का दो क्वेश्चन। तो एक तरीका तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके के, हमें पेज के 1 से लेकर, ध्यान रखना हमें 1 से लेकर, चलो थोड़ा सिर्फ छोटा कर लेते हैं, 1 से लेकर 150 तक पेज नंबर लिखना है, 1 से लेकर 150। तो हमें कितने बार क्या करना है पड़ेगा, कितने बार हमें बटन को प्रेस करना पड़ेगा, समझ में आना, कितनी बार बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। हमें अगर हम 1 से 150 तक की संख्याओं को लिखना है तो कितनी बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा। सिंपल सा हमें तरीका हमने सब ये सोच लिया है कि पहले तो हमें 1 से 9 तक के बीच में हमें पता है कि कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 9 बार। गुड। फिर इसके बाद हम आते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम 10 से लेते हैं 99 तक 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में हमारे पास कितने संख्याएं आती हैं, 90। और 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 180। अब समझना, इसमें समझना क्या है कि हमारे पास 100 तक का तो क्लियर हो गया, 100 तक का फंडा हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, देखो ये हमारा 3 डिजिट में है ना, तो 3 डिजिट में हमारा सबसे छोटा हो गया 100, और अगर हम 50 तक के बात करेंगे तो ये हो गया 150, ये हो जाएगा, यही ना होगा। अब फार्मूले पे रखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद जितना आएगा हम उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे, आ जाएगा, माइनस करेंगे 51 कर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 3। अब समझना, अगर हमें 3 डिजिट का लिखना है, हमें 123 लिखना है, तो हम एक बार 1 दबाएंगे, एक बार 3 और एक बार 2, एक बार 3, मतलब 123 लिखना है तो हमें बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 3 बार दबाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हमें देखो यहाँ पर कितना हो गया, 100 से लेकर 150 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो बोल देंगे सर हम 51 संख्याएं, कितनी संख्याएं 51, और हमें 3 अंकों की हैं, तो 3 अंकों के लिए हमें 3 बार दबाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब सबको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, यानी कि 9 180 और 153 सम करते हैं, तो सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा इधर 9 और 3 12, 8 और 5 13 1 14 1 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, मतलब इतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा, 342 बार हमें बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर हम लिख पाएंगे 1 से 150 तक के डिजिट को। गॉट इट। चलो दो तरीके, एक क्वेश्चन पे हमने दो क्वेश्चन, एक तरीके का हमने 2 क्वेश्चन लगा लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछ दे आपसे कि जैसे बोल दे कि हमारे पास अगर हम बटन को 238 टाइम्स क्या कर रहे हैं, अगर हम बटन को इतने बार टाइम्स क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अगर हम इतने बार बटन को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मतलब हमारे एक जो टाइपराइटर है वो टाइपराइटर टाइपराइटर क्या करता है, अपने मशीन में इतनी बार बटन को क्या कर, अलग अलग बटन को इतनी बार प्रेस कर रहा है, यानी दबा रहा है, तो वह कुल कितने पेजेज पर क्या करेगा, टाइप कर सकता है ना, तो वह कितने पेज टाइप कर सकता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि अगर एक टाइपराइटर है वह क्या करता है, अपने टाइपिंग मशीन में अलग अलग बटन को 238 बार क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो वह कुल कितने पेज पर क्या कर सकता है, टाइप कर सकता है, मतलब वो कितने पेज नंबर तक टाइप कर सकता है। तो चलो चलते हैं, तो इधर देखो, तो सबसे पहले वही फॉर्मेट तरीका अपनाएंगे, 1 से लेकर
9 तक अगर एक बार दबाया होगा तो वो कितना किया होगा, 1 से 9 तक के पेज पर पहुंच गया होगा। फिर उसके बाद 9 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर वो 2 डिजिट में पहुंचा होगा तो 10 से स्टार्ट किया होगा और 99 तक तो 99 तक पहुँचे दब किया होगा तो उसने कितने बार, उसमें देखो वो कितने टोटल डिजिट हैं, टोटल 90 हैं। क्लियर हो रहा है ना। 1 से 9 तक दाबेगा तो 9 पेज पर पहुंचेगा और जब 2 डिजिट का में करेगा तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 9 इधर हो गया और इसमें 2 बार दबाया होगा यानी कि 180, यानी कि 289 कितना हो गया, सॉरी 189 हो गया। मतलब उसने 90 पेज तक पहुंचते पहुंचते 189 बार क्या किया, बटन को दबा दिया। अभी बचा कितना उसके पास है, बचा कितना है, तो हम 238 में से 189 को माइनस कर देते हैं। तो 18 में 9 माइनस कर देंगे, बच जाएगा सर 9 बच जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 उधार ले लेगा तो हो जाएगा 12, 8 निकाल देंगे, बच जाएगा हमारे पास 4, यानी कितना हो जाएगा 49। अगर वो भी उसके पास 49 बार उसे और दबाना है, लेकिन अब हम देखेंगे कि 99 के बाद आ जाएगा 100, तो 100 में क्या करेगा, 3 एक अंक लिखने के लिए 3 बार दबाना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ है हम उसमें क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, 1 बचेगा, 3 6 18, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 6 18, 1 बचेगा, ध्यान रखना 1 बचेगा। तो हम देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया था कितना 90, 9 यहाँ पर 90 यहाँ पे, यानी कितना हो गया 89 और प्लस 16A सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 9 6 15 और कितना हो जाएगा 9 1 10 1 11, 115 तक तो वह क्या करेगा, सीरीज नंबर लिख देगा ना, 1 डिजिट बचेगा, यानी कि वह 116वां नंबर लिखने वाला होगा, 116वां नंबर पेज लिखने वाला होगा, जिसमें कि वह 1 लिख चुका होगा, ये नहीं लिखा होगा। इसके लिए उसको और 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये था हमारा कि 238 बार बटन को क्या किया था, प्रेस किया था, तो कह रहे कि कितने अंकों तक वो कितने पेज को टाइप किया होगा। तो हमें पता है कि 1 से 9 तक दबाया होगा तो 9 पेज टाइप हुआ। फिर 10 से 99 के बीच में हमारे 90 संख्याएं होती हैं और 90 संख्याओं को टाइप करने के लिए उसने 2 बार दबाया होगा, यानी 180। टोटल हो गया हमारे 189, 238 में से 189 माइनस कर देंगे, बचेगा 49। अब हम जानते हैं कि 99 के बाद हम 100 में जब जाएंगे तो उसमें 3 डिजिट आ जाता है। 3 डिजिट के लिए हमें 3 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 16, 1 बच जाएगा, तो 16 इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि 115 पेज तक तो सही से लिखेगा। 16वां पेज 116वां पेज में वह केवल 1 लिखा होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 115 हो जाएगा। और पूछेगा कि वह अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वो कितने पेज का टाइप कर सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वह कौन सा पेज, मतलब पेज नंबर कौन सा लिखा होगा और उसमें पहला अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया, 116वां लिखने वाला था, इसमें यानी कि उसने 1 लिख दिया है, समझ में, मतलब 1 अक्षर, यानी उसने पहला अक्षर 1 टाइप किया है। जैसे हम चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसा हमने अभी समझाया उस बेसिस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चलो हम लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन वही है ना, हम क्वेश्चन हमारा वही है। 450 करे कि एक टाइपराइटर है, वह 445 बार क्या करता है, बटन को प्रेस करता है, बटन दबाता है, तो कितने पेज तक की संख्याओं को क्या कर सकता है, पेज नंबर डाल सकता है ना। तो देखो सेम क्वेश्चन वही है, इसमें बस थोड़ा सा ये चेंज है। क्वेश्चन हमारा है, हाँ इसमें क्वेश्चन है कि इतने बार प्रेस करता है, तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि 445 ये वाला कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। एक देखो पूछा है कि कितनी संख्याओं तक नहीं पूछा है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वह 445 बार क्या करता है, प्रेस करता है, तो 445 तक का 445 में कौन सा नंबर है। तो सेम को वैसे ही करेंगे, हमें पता है 1 से लेकर 9 तक इसके बीच में कितनी संख्या है, तो 9, और 9 से लेकर सॉरी कितना हो जाएगा 10 से लेकर 99 इसके बीच में कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगा
90। अब हमने बताया कि इसमें एक बार दबाना पड़ेगा तो यानी 9, और इसमें हमें 2 बार दबाना पड़ेगा तो ये जाएगा 180। अब इन दोनों को अगर हम सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 189। अब हमारे पास बचा कितना है, ये कितनी बार करना है, 445। इसमें से हम 189 को माइनस कर लेते हैं तो 15 में 9 माइनस कर देंगे, बचेगा 9। 13 में से हम 8 निकाल देंगे 5, 3 में से 1 निकाल देंगे 2, 256। अब ये हमारा क्या है सब, इसके बाद देखो 99 के बाद 3 डिजिट वाला आ रहा है तो इसमें सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 100, सबसे बड़ा देखेंगे तो 200, ये कितना है, ये है 256। तो हमें देखो इससे तो यहाँ से इसका कम क्योंकि सीक्वेंस दिया, तब तो ये बाकी जितने 3 डिजिट का हमें यूज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 1 बचेगा, 3 बचे 15, फिर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 हम लिख लेते हैं। अब हम इसमें क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे 85 हम और ऐड कर देते हैं, तो 85 और ऐड कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा 8 5, अरे 9 और 5 14, 8 8 16, 1 17, और 1 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 17 और ये 8 8 16 17, फिर 17 7 1 यानी कि हो जाएगा 2। ये हमारा इतना हो जाएगा। और इसमें पूछ क्या रहा है कि ये 445 वाला कौन सा डिजिट होगा, तो देखो यहाँ पर 1 बचा है, इसके बाद हम लिखेंगे 275, तो एक डिजिट हमारा बचा नहीं, वो वाला डिजिट हमारा क्या होगा 2 दबाएगा, यानी कि ये जो 455 वाला डिजिट होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी एक देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमें ये तो हमारे टाइप वाला है ना, हमें केवल पेजेज जोड़ना है ना, तो पेजेज हमारे कितना हो जाएंगे 9, और ये कितना हो जाएगा 19, इधर कितना है हमारा 85, इसको सम करेंगे, सॉरी तो हो जाएगा 9 5 14, 9 8 17 1 18, इतना हो जाएगा। यानी एक अगर इसके आगे हम लिखेंगे नंबर तो 185 लिखेंगे, और ये 185 वाला जो नंबर होगा, ये मतलब 445 वाला जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 445 वाला लेटर, अरे अंक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक टाइप राइटर वाला एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे नंबर सिस्टम, ये अभी हमारा नंबर सिस्टम भी पहला ही टॉपिक चल रहा है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें सीखना है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।